बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त आखिरी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और वज़ीर आज़म हाउस और रेड जोन के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी गाड़ियों की आमदो रफ्त शुरू हो चुकी है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस वक्त बहुत से खदशात हैं, बहुत सी आखिरी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि खेल बिलाशुबा आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और आज का दिन ख़त्म होते ही बहुत सी नई चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से ऐसे अवामिल इस वक्त इम्कानात रोशन हो रहे हैं, जबकि इस पूरे के पूरे मामले में नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों अफवाज पाकिस्तान को अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में उतरना होगा, खा इसका मतलब सिविलियन हुकूमत के हवाले से और सिविलियन हुकूमत को टफ टाइम देना हो। ये बड़ी तशवीशनाक डिटेल्स हैं, लेकिन आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे का पूरा मामला इस वक्त बड़ा अजीब व गरीब हो रहा है। क्योंकि इस वक्त एक जानिब तो अवाम अपना फैसला सुना चुकी है और सोशल मीडिया पर बड़े ट्रेंड बनते होंगे, बड़े ट्रेंड लोग बनवा भी लेते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी अगर ट्रेंड पर सबसे ज़्यादा बात हुई है, सबसे ज़्यादा लोगों ने उस पर ट्वीट किया है, सबसे ज़्यादा लोगों ने उस पर एहतजाज किया है, तो वो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इस पर तारीख़ी एहतजाज नाज़रीन कराम अवाम ने इस वक्त जारी किया है, जिसमें अभी तक 15 लाख ट्वीट्स किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ट्विटर की बात है और ये तमाम तर हलकों को भी पैगाम गया है अवाम की तरफ से कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम क्या सोच रही है, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है। जबकि अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आज का जो असम्बली का सेशन है वो 3 अप्रैल वाले स्टेटस पर बहाल होगा। 3 अप्रैल वाले स्टेटस का मतलब है कि आज ही 7वां दिन है, इस पर वोटिंग करानी है। अपोजिशन लगातार ये रोना रो रही है, वो वापस सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकियाँ दे रहे हैं। वो इमरान खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरपर्सन, जो स्पीकर काउंसिल होती है, सबको नाअहल कराने की और तौहीन अदालत लगवाने की बातें कर रहे हैं और बड़े वसूख से सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी दरखास्तें जल्दी सुनी भी जाती हैं, जल्दी निमट भी जाती हैं और उन पर जल्दी अहकामात भी दिए जाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसके ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है और हुकूमत प्रिंसिपल स्टैंस लेते हुए नज़र आ रही है। अब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के असद कैसर, सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट होगा तो वो होंगे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने भी एक बड़ा टफ फैसला कर लिया और उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से बेवफाई नहीं कर सकता, मेरी 30 साला रफ़ाकत है और मैं इस वक्त पे इमरान खान की खातिर कोई बड़ी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि स्पीकर जो हैं उन्हें उनकी जानिब से डायरेक्टली, ये अंदर की बात है, अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराने का हुक्म दिया गया है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट का आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मामले पर मुशावरत भी हुई। इजलास में स्पीकर असद कैसर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। स्पीकर के अलावा जो बाकी अफसरान हैं, ये तो नॉर्मल वो लोग हैं जिन्होंने जॉब करनी है, जो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ने स्पीकर को आज ही वोटिंग कराने की एडवाइस की और कहा कि अदालती हुक्म पर अमल के सिवा स्पीकर और असम्बली सेक्रेटेरिएट के पास कोई हुक्म नहीं। जबकि इस सारे के सारे मामले में असद कैसर ने साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है और प्राइम मिनिस्टर का हुक्म सर आंखों पर है, अब मैं ये मामलात नहीं करवाऊंगा। जबकि दूसरी जानिब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, आज़म खान, उन्होंने इस वक्त ख़त लिख दिया है वजारत दाखिला को और साबिक वज़ीर आज़म के लिए जो सिक्योरिटी है
उससे मुतल्लिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ख़त लिख दिया है कि इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने वाले हैं, उनके हवाले से जो सिक्योरिटी है उसके अमूर और सिक्योरिटी के जो तमाम तर मामलात हैं जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल मिलता है उसके हवाले से चीज़ें हों। जरताज गुल साहिबा जो हैं उनकी एक तस्वीर आई मुस्कुराते हुए कि दफ्तर में खान साहब की तस्वीर थाम कर मुस्कुराते हुए निकल रही हैं। ज़ाहिर बात है तस्वीर दफ्तर से उतार कर। फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर पर डिस्क्रिप्शन अभी से ही फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर जो है वो अपडेट इसके बाद ऑल्दो बहाल हुए अभी तक वो भी नहीं की। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कराम एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने इतना डायरेक्ट किस्म का एक बयान दिया, इतना डायरेक्ट किस्म की स्टेटमेंट दी और इस कदर खुलकर पार्लियामेंट को गाइड किया कि आप कह सकते थे कि वैसे इजलास की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट कह देता इमरान खान नाअहल, इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद है जी और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, हमें लग गई है समझ। वैसे ही तरद्दुद हुआ क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे कि इस दिन इजलास बुलाना है, इतने बजे इजलास बुलाना है, इस तरह से इजलास करना है, इसका वोट काउंट करना है, उसके बाद अगला इंतखाब भी करना है, पूरा प्रोसेस बता के भेजा। ये ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई केस हो तो पार्लियामेंट कल को 2/3 अक्सरियत के साथ कह दे या क्लियर मेजॉरिटी के साथ कह दे कि ये केस है जी, ये आपने इस वक्त, इस दिन, इस टाइम पर इन जजेस ने इन टर्म्स पर सुनना है और इस तरह का फैसला आना चाहिए और इस तरह का फैसला भी 1 दिन या 2 दिन की डेडलाइन है, उसी 12 बजे तक आना चाहिए, वरना फिर आपको देखा जाएगा। लेकिन जाहिर बात है ये एक महाजराई की तरफ चीज़ें जा रही हैं और यहाँ पर आइन का एक आर्टिकल है नाज़रीन कराम जो कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और आर्टिकल 190। अब इसे आपने इस तनाजुर में देखना है कि इस वक्त तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। फ़ौज की गाड़ियां बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की सड़कों पर नज़र आना शुरू हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि तमाम तर फरीक़ैन बेहतर फ़ैसला कर लें वरना फिर गेम ख़राब हो सकती है, पूरा मामला और पूरी बिसात जो है वो उल्टी जा सकती है, अल्लाह ना करे। और ये पैगाम सिर्फ़ गवर्नमेंट के हलकों को नहीं बल्कि अपोजिशन के हलकों को भी भेजा गया है और मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक कुछ चीज़ें क्लेम हो रही हैं कि दोनों फरीक़ैन से, अपोजिशन और हुकूमत से राब्ता भी किया गया है और इतना बड़ा आइनी बहरान उससे निमटने के लिए। अच्छा, फ़ौज इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी सूरत मामलात को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, लेकिन इसके बावजूद एक आइन का आर्टिकल जिसका मैंने आपको शुरू में हवाला दिया, जिसके हवाले से मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं आपको बताऊंगा, वो आर्टिकल है 190 और इसका उन्वान है एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए जो एक्शन लिया जाता है, जो डंडा पीर चलता है, उसके हवाले से ये आइन का आर्टिकल है और कहते हैं कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान, तमाम तर जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे वो जुडिशल हैं, चाहे वो कोई भी महकमा है, चाहे वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो कोई अदालतें हैं, चाहे वो पुलिस है, जो भी है, अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए, उनकी मदद के लिए तमाम तर जो इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। अब ये जो मामला है ये बड़ा ही गंभीर मामला हो चुका है क्योंकि एक जानिब अब जो गाड़ियां वहाँ पर देखी जा रही हैं, जो मनाजिर आ रहे हैं सामने और बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां, अब ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ तो ये भी है कि ये सिक्योरिटी के हवाले से हैं और सोमवार को ऑलरेडी कोर कमांडर्स का और फॉर्मेशन कमांडर्स का एक इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास बुलाया जा चुका है और ये इजलास जो है ये नॉर्मली प्रमोशन बोर्ड से पहले बुलाया जाता है, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक इस वक्त कोई प्रमोशन बोर्ड भी नहीं है। नॉर्मली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ये बड़ी स्पेशल किस्म की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कोर कमांडर्स प्लस ऑल फॉर्मेशन कमांडर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी आर प्रेजेंट और ये आप कह सकते हैं कि पूरी फ़ौज का हर फैक्शन, हर सेक्शन, हर महकमा, हर डिपार्टमेंट,
हर यूनिट, हर ब्रिगेड, एवरीवन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस मीटिंग। तो ये भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मामलात सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक खलीज दिखाने की भी कोशिश की गई जो बिलावल भुट्टो ने किया ताकि फ़ौज के अंदर भी कोई लड़ाई और न्यूट्रल रहने वाले जनरल्स और वो जनरल्स जो न्यूट्रल नहीं है, इस तरह के मामलात। और ये वो लोग हैं जो फ़ौज पर हमला कर रहे हैं, इमरान खान तो नहीं कर रहा। और ये वो लोग हैं, सलीम साफ़ी, जनरल नदीम अंजुम की तस्वीर लगा देता है आखिरी बॉल, और इसके ऊपर सही मुंह तोड़ जवाब दिया शहबाज गिल ने कि भाई आखिरी बॉल हो या पहली बॉल, ये हमारे अपने हैं, हम अपनी फ़ौज के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम नवाज शरीफ नहीं हैं। और यही फंडामेंटल डिफरेंस भी है खान साहब और नवाज शरीफ के अंदर। ऑल्दो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी ख़राब हो सकती हैं, और ऐसे भी लोग दावे कर रहे हैं कि खान साहब अगर खामोश हैं तो ये खामोशी तूफ़ान का अंदेशा हो सकती है, और अंदर ही अंदर लावा उबल रहा है जो कि एकदम निकल सकता है। लेकिन काबीना भी इसमें हवाले से आपको बता सकता हूँ, या किचन कैबिनेट जो करीबी लोग हैं जिनकी खान साहब सुनते हैं, वो डिवाइडेड हैं। कुछ मफाहमत का कह रहे हैं, कुछ मज़ाहमत का कह रहे हैं, कुछ चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना ले जाने का मशवरा दे रहे हैं, जो कि ठीक मशवरा है कि जोश होना चाहिए, लेकिन होश का दामन खान साहब नहीं छोड़ें। और खान साहब की अभी तक आप देख लें, एक स्टेट्समैन का बयान है, ये कहा कि मुझे मायूसी हुई, तमाम तरह अपने रिजर्वेशंस दिखाए, बैरूनी साजिश एक्सपोज की, लेकिन कहा कि हम फैसला कबूल करते हैं। अब कबूल तो कर लिया है, उस पर अगर अमल जो है वो स्पीकर जो है वो समझता है कि ये आर्टिकल 69 की वायलेशन है, और वो भी कस्टोडियन है, उसने भी आइन का हल्फ उठाया है, और उसके जो मामलात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकता। बड़ी कैटेगोरिकल चीज़ है, लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की। अब इसके ऊपर अगर वो स्टैंड लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में चूंकि आर्टिकल 190 है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मिलिट्री को कहता है कि जाकर एनफोर्स करवाएं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हल्फ उठाया है पाकिस्तान की अफवाज ने, उसके मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज को जाना पड़ेगा और वो सब कुछ करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है या सही कह रहा है, ये कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इनका काम नहीं है देखना। तो ये आर्टिकल 190 वो है जो हालात के अंदर खराबी भी पैदा कर सकता है और मामलात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।